देभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब्बसावणं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की। भवबंधु, हम सभी वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छाँव में बैठकर माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य श्री ये सार समुच्चय ग्रंथ में लिख रहे हैं कि यावत् स्वस्थ शरीरम यावत् चेन्द्रिय संपदाः तावत् युक्तम तपः कर्तुम वर्धधक्के केवलम श्रमा। जब तक शरीर की स्वस्थता है, इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हैं, तब तक तपश्चरण कर लेना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में खेद होगा। इसलिए जब तक अपनी इंद्रियां काम कर रही हैं, दीपक साहेब जी आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि दोनों पति पत्नी ऐसे रहते हैं जैसे विजय विजया रहते हैं। इतनी अल्प उम्र में भी इनने अपने संयम को सीमित कर लिया। ऐसे ऐसे आचार्य श्री के शिष्य इस दुनिया में हैं कि सुनते ही उन्हीं पे रमते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं को सुनते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे हम कब इन जैसे बन जाएं। इनके भाव ऐसे रहते। हमने इनको ज़्यादा परिचय से नज़दीकी से नहीं देखा, लेकिन जब भी इनको नमोस्तु करते हुए देखा तो ऐसे लगते हैं वास्तव में हमारे अंदर भी इतनी सिद्धा नहीं जितनी सिद्धा इन दोनों के अंदर। पूना से सर्विस छोड़ के और गुरु चरणों में हमेशा दिखती रहती। और अभी सुना है कि आचार्य श्री महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, तो अभी से उनने तैयारी करना शुरू कर दी कि गुरुजी हमारे यहाँ भी चरण पड़े, हम भी एक ऐसा उत्सव करें कि हमारे यहाँ गुरु के चरण पड़ जाएं। हमारे आचार्य श्री तो हजारों किलोमीटर कुछ नहीं चाहते, मात्र एक श्रीफल भेंट करो और आचार्य श्री कुछ नहीं, सिर्फ पंच कल्याणक की बात करो आप और हजारों किलोमीटर चला लो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। बस एक अच्छा सा बहाना है, एक अच्छा सा उपाय है कि आचार्य श्री के द्वारा पंच कल्याणक करा लो और हजारों किलोमीटर। उन्हें नहीं लगता कि हम कहाँ बड़ौत कश्मीर में है और कहाँ कन्याकुमारी जा रहे हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं कश्मीर से कन्याकुमारी जाने। बहुत अच्छी बात है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां काम कर रही हैं सचिन भैया, तब तक अपने आप में सीमित हो जाओ, नहीं तो बुढ़ापे में सिर्फ जब हाथ हिलने लगेंगे, पैर हिलने लगेंगे, फिर कहोगे संयम, फिर तो वही पंक्ति याद आएंगी तुम्हें
कि बालपने में ज्ञान न हो, तरुण समय तरुण रतो, अर्ध मुतसम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। रूप का, स्वरूप का चिंतन करना है, अपनी आत्मा को कुंदन बनाना है, तो अभी से लग जाओ। मत सोचो कि इतनी उम्र निकल गई, जब जागो तभी सवेरा। सारे जगत में आचार्य प्रभु कुलभद्र स्वामी उसी को समझा रहे हैं कि क्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम, जिसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं उनके सद्विचार भी नष्ट हो जाते हैं, होना प्रारंभ हो जाते हैं। बुद्धि भी पुण्य आत्मा की काम करती है, बुद्धि भी पुण्य आत्मा की चलती है, क्षीण पुण्य वाले की बुद्धि भी काम नहीं करती। जब रावण का पुण्य क्षीण हुआ तो सेना भी नष्ट हुई और बुद्धि भी नष्ट हुई। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि मैं थी फिर क्यों हरी, मैं थी फिर क्यों हरी। हे भोस्वामी, आपके 18,000 महारानियां रानियां फिर भी हर कर क्यों लाए पर स्त्री। ये रावण की बुद्धि की क्षीणता थी। जीवन में भैया, सचिन भैया, जीवन में रोटी खाने को ना मिले तो पानी पीकर सो जाना, वो पानी भी ना मिले तो महामंत्र का जाप करते करते अंतिम श्वास ले लेना। ये आचार्य श्री कह रहे कि अंतिम श्वास ले लेना, लेकिन बुद्धि को क्षीण मत करना, अपनी बुद्धि से कुबुद्धि के काम मत करना। संयम की, लेकिन ऐसा कदम मत उठाना जिससे यश का नाश हो जाए। संयम की रक्षा तभी हो सकती है जब यश की रक्षा का भान हो। अपने कुल की, वंश की, परंपरा की, जाति की, देश की, राष्ट्र की, संयम की रक्षा वही कर पाएगा जिसको अपने यश पर ध्यान होगा। जिसको अपने यश का ध्यान नहीं है वो कुछ नहीं देखता, व्यसनों में लिप्त रहता है। 24 घंटे अपनी लज्जा गुण पर ध्यान रखना। जब तक नारी की इज्जत लज्जा है तब तक तुम्हारी कुल की इज्जत है, और जैसे ही नारी की लज्जा समाप्त हुई कि कुल की इज्जत समाप्त हो जाती। इसलिए तुम्हारे कुल का विनाश हुआ। साधु की लज्जा तो जिन शासन की हंसी हुई, इसलिए लज्जा का अभाव नहीं होना चाहिए। क्या कारण है कि जैन मुनि आहार को भी जाते हैं तो मौन से जाते हैं। जब आपकी कुलीनता का ज्ञान होता है, जब आप बफर में भोजन करते हैं तो आपकी कुलीनता का भान। आचार्य श्री जब नवागढ़ में थे तो वहाँ एक गाय मरी पड़ी थी, और वहीं से उनको हम सबको प्रवचन करने के लिए जाना पड़ता। जब हमारी दीक्षा नहीं हुई थी वहीं से जाना पड़ता था। उसकी गंध भी आती थी, कुछ लोग नाक सुकोड़ते थे, लेकिन आचार्य श्री की एक विशेषता है कि कहीं कितना भी सड़ा पड़ा हो, कितनी ही बदबू आती हो, कभी नाक नहीं सुकोड़ते। अपनी सांस को तो थाम लेते हैं, सांस नहीं लेते, लेकिन नाक नहीं सुकोड़ते। ये बहुत बड़ी विशेषता हमने उनके अंदर देखी। किसी से वो नफरत नहीं करते। और गाय पड़ी थी और कुछ कुत्ते, श्वान, कुछ गिद्ध उस गाय के सड़े मांस को चीथ रहे थे, चीत कर खा रहे थे। कोई यहाँ से लौच रहा था, कोई वहाँ से लौच रहा था। आचार्य जी का चिंतन तो चिंतन, कुछ भी देख लें चिंतन बना लेते हैं, विषय बना लेते हैं। उन्होंने यही कहा, ये वही लोग हैं जो बफर में भोजन, रात्रि में भोजन करते हैं, यहाँ से प्लेट खींच कर खाते हैं। वही लोग मर करके ऐसे श्वान और गिद्ध होते हैं जिन्हें पशुओं के कलेवर खाना पड़ते, मरे पृथक। ये भी भगवान आत्मा है, ये भी भगवान आत्मा है, लेकिन
जिन्होंने रात्रि में भोजन किया और दोपहर में खाया है, वे लोग श्वान बनते हैं, वो ही गिद्ध बनते हैं, ऐसा कहते हैं। और जिन जीवों ने देह के अशुभ अंगों में तीव्र राग किया, वे ही जीव सड़ी देह को खाने वाले ऐसे कीड़े होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं। हे ज्ञानियों, जैसे उन जीवों के कोई विवेक नहीं था, वे कौन थे जीव? वे वही थे जिन्होंने रात्रि में भोजन किया, रात्रि में दोपहर में खाया। अब आप कहो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि जो है सो है, इसके आगे और कुछ नहीं, आप खुद समझ जाओ। तिर्यंच के सड़े शरीर को खाने के परिणाम जिनके होते हैं, वे रात्रि में बड़े मजे से भोजन करें। हम नहीं कह रहे, ये आचार्य श्री ने कहा है कि जिन जिन के परिणाम रात्रि में भोजन करने के होते हैं, वे रात्रि में भोजन करो। कलेवर खाने के होते हैं, वो क्या खाते हैं? मांस के टुकड़े ही तो खाते हैं। वैसे तो अपने जैन आगम में कहा है कि रात्रि में भोजन मांस के तुल्य, रात्रि में पानी खून के तुल्य है। अब आप जानते हुए भी खा रहे हो, पी रहे हो, तो अपने परिणामों से मिल लेना कि हम कौन सी गति को जा रहे हैं। और जो माँ जिनके रात्रि में भोजन का त्याग है खाने का, लेकिन बच्चों को, अपने घर वालों को परोस परोस के खिला रही हैं, तो वो भी नरक की गामी है। सुन लेना, वो भी नरक जाने की तैयारी कर लेना। और यदि तुम व्रती हो, त्यागी हो कि हमारे, तो किचन के बाहर गेट पे लिख देना कि हमारे यहाँ शाम को होते हुए भी भोजन को नहीं मिलेगा। यदि आपको करना है तो किचन के बाहर बैठ के कीजिए, हमारी किचन को तुम भूचड़ खाना मत बनाइए, ऐसा लिख के रख देना। किसी आज से, अभी से रात्रि भोजन खाना छोड़ देना। तुम्हारी कुलीनता का ज्ञान उसी दिन होता है। उज्जवल कुल में जन्म लेकर तीर्थंकर जिनेन्द्र देव की मुद्रा को प्राप्त किया है, नहीं तो सिर पर टोकनी। देखते हैं मजदूर सुबह से शाम तक आते हैं, उनके क्या काम? तुम तो आते हो सुबह से अप टू डेट बन के, भगवान को धोख दे के दुकान पे पहुंच जाते हो नाश्ता करके। उनसे पूछो उनके कर्म कैसे थे कि उन्हें इस कुल में, ऐसे कुल में जन्म लिया जहाँ न भगवान की भक्ति, न गुरुओं को दान, न प्रभु का ज्ञान, कुछ नहीं है उन्हें। तो सुबह से शाम तक ढोते हैं, वही मिलते हैं कुछ 100-200 रुपये, 500, 1000, उन्हीं में अपने परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन तुम्हें अपनी कुल की, अपने परंपरा का भान ही नहीं है कि जैन कुल में भी आकर तुम मदपाई बने। अच्छी बात नहीं। नहीं तो टोकनी हुआ जीव कुछ अशुभ कर्म करके फिर कैसे श्वान और गिद्ध जैसा परिणमन होता है। और जीव रात्रि में भोजन करते तो वे नरक के में धक। और जो भोजन कराते हैं, जो भोजन कराते हैं, निमंत्रण कार्ड बांटते हैं, आमंत्रण कार्ड बांटते हैं कि भैया हमारे यहाँ 7 बजे से आपके आगमन तक भोजन की व्यवस्था। ऐसा मत करना। जैन कुल में आके तुम तो कह देना भैया हम जैन हैं और हमारे जिनदेव ने कहा है कि दिन में भोजन, दिन में आओगे तो मिलेगा, रात्रि में आओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सचिन भैया आप अपने बच्चा बच्चियों की संबंध करो तो पहले आमंत्रण पत्र और निमंत्रण पत्र कब लिखते जाते हैं? शुभ कार्यों में तो आमंत्रण पत्र लिखा जाता है और अशुभ कार्यों में निमंत्रण लिखा जाता है। ये भेद हमें आचार्य श्री ने बताया कि निमंत्रण कब लिखना है और आमंत्रण कब करना है। ये कार्ड रूप में लिखा जाता है। शादी में कभी कोई निमंत्रण कार्ड मत लिख देना, आमंत्रण ही लिखना कि शुभ में बुला रहे हो। और किसी के 13 तीसरे में बुलाओ तो निमंत्रण कार्ड ही देना कि भाई आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है, समझ जाना
कि भैया हमारा तो 13 और तीसरे में जाने तो का है, लेकिन खाने का नहीं। आमंत्रण आए तो खाने का है, वो भी शुद्ध मिले, पफर में नहीं खाना। तो ऐसे लोग जो कहते हैं वे भी नरकगामी होते हैं कि हमारे यहाँ रात्रि में भोजन करो, कभी मत करवाना, मालूम नहीं तो ऐसा बोलता नहीं। जनक जी ने स्वयंवर रचवाया और स्वयंवर में अनेक क्षत्रिय आए, सभी ने धनुष को उठाया, सीता जी का स्वयंवर रचवाया। चेष्टा की, धनुष नहीं उठा पाए तो जनक जी रोने लगे और कहने लगे मुझे पता नहीं था कि ये भूमि क्षत्रियों से विहीन हो गई। यदि मुझे पता होता तो मैं ये स्वयंवर नहीं रचाता, मेरी बेटी को कुंवारा ही रहने देता। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये भूमि क्षत्रियों से विहीन हो गई। तब श्री राम उठे और जनक जी के आंसू पहुँचे और आंसू पहुँचकर जैसे ही धनुष उठाया और तोड़ दिया। तो ये तो हुई उन धनुष तोड़ने की बात। और हम आपसे पूछ रहे हैं, ये साख सागर जी का प्रवचन चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है, क्या ये चीपी टोला आगरा क्या जैनियों से विहीन हो गई कि कोई भी उठकर खड़े नहीं हो सकते कि आज से हमारे रात्रि भोजन का त्याग है, रात्रि भोजन कराने की अनुमोदना का त्याग है? मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे चीपी टोला ये क्षत्रियों जैनियों से विहीन हो गई है। कोई नहीं कहता साख सागर जी के सामने आकर कि आज से मेरा रात्रि भोजन त्याग है। अरे हिम्मत हो तो आओ और इनसे श्रीफल लो और कहो कि हे गुरुवर, आज से हमारा रात्रि भोजन करने का और कराने का त्याग है। तो आओ चढ़ाओ श्रीफल। नहीं तो जैसे ही जनक जी के आंसू किसने पहुंचे, वो राम थे, आज कोई राम नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ है कोई राम? आ जाओ तो, एक तो आए, कोई तो आए कि आज साख सागर जी का चातुर्मास हो रहा है और हमने नियम लिया है कि न भोजन करेंगे न रात्रि में भोजन कराएंगे। ज्ञानी, ढोल बजाकर नारे लगाकर तुम कितनी भी प्रार्थना करोगे, तब शाम को जब सफ़र में जाते हो और शाम को टिफिन खोलकर बैठते हो ट्रेन में, तो अपने आप बिना प्रचार किए, बिना ढोल बजाए हुए धर्म की प्रभावना हो जाती है। धन्य हो ऐसे जीव। क्या तुम लोगों ने जैन कुल में जन्म नहीं लिया? जिन्होंने भी नियम लिए हैं, कायोसर कर लेना। और जिन गिरगिट को देख के भी गिरगिट रंग बदल रहा है, तुम तो गिरगिट से भी गए बीते हो गए। तुम तो गिरगिट से भी गए बीते हो गए। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल जाता है, कच्चा खरबूजा पक हो जाता है। अपने आप को कहो जैन कुल में आए हो, जैन धर्म की प्रभावना आपने करा दी। कोई मध्याह्न में भी आए तो उसका स्वागत कर देना, और रात्रि में आए तो हमेशा कह देना, भैया हमारे यहाँ जैन कुल में परंपरा है कि रात्रि में भोजन नहीं होता। कोई मेहमान भी आए तो कह देना, हम सुबह मिलेंगे, आप जैसे आए हो वैसे सो जाओ, हम आपको भोजन सुबह कराएंगे। इतनी हिम्मत से है कोई माताएं ऐसी कि जो कह दे कि हमारे यहाँ रात्रि में भोजन नहीं होता, रात्रि में भोजन नहीं है, हमारी किचन नहीं है, हमारा शुद्ध चौका है जहाँ कर मुनियों को आहार देते हैं, हमारा कोई बूचड़ खाना नहीं है जहाँ आलू प्याज और रात्रि में भोजन बनती। वैसे तो हमारे जैन मुनि
हम लोग कहीं ऐसे अन्यत्र जगह नहीं जाते, चौके में ही जाते हैं, किचन में नहीं जाते। किचन में तो किचकिच होती है, चौका में 16 प्रकार की शुद्धि होती है, किचन में किचकिच होती है। कभी किचन में चौका मत लगाना, अलग से लगाना। यदि तुम्हारे यहाँ आलू प्याज बनते हैं तो उस चौके में, उस बर्तनों में भी आहार नहीं बनाना। यदि बनाते हो तो तुम्हें पाप लगेगा, दोष लगेगा, और जो मुनि महाराज करके आएंगे उनको भी दोष लगेगा। अभी हमारे मूलाचार में साक्षात सागर जी वही बता रहे हैं कैसे कैसे हमें दोष लगते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, परवश है, हमें मजबूरी है कि हमें तुम्हारे यहाँ अंजुलि लगाकर आहार करने जाना पड़ता है। ये पंचम काल की मजबूरी है। उसी मजबूरी को दूर करने को तो हमने व्रत, महाव्रतों को धारण किया कि कम से कम 4 बार खाते थे, और गुरु महाराज ने हमें 1 बार करा दिया, तो उससे तो बच गए। मजबूरी इतनी है, और यही प्रार्थना है कि इस पंचम काल में आ गए, लेकिन अब जन्म मरण से रहित हो जाएं और आहार करने का भी त्याग हो जाए। ये अरिहंत के जहाँ अभिषेक होते हैं, निर्गंथों को जहाँ दान दिया जाता है और जिनवाणी का पान किया जाता है, तभी मोक्ष का सोपान प्राप्त होता है। मोक्ष का जाना है तो इन सब से बचना है, तब तो मनुष्य कुल में आने का तुम्हारा सार्थक है। और नहीं तो जन्म मरण करते जाओ, खाते जाओ, अपने पेट को पशुओं के मांस के टुकड़ों का कलेवर बूचड़ खाना, और क्या कहते हैं उसको, कब्रिस्तान बनाते जाओ, खाते जाओ खाते जाओ। रात में नहीं खाने का भान, दिन में भी खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, भक्ष अभक्ष का ध्यान नहीं। कम से कम इतना 4 महीने में इतना सीख लो कि हम जैन कुल में आए हैं। जैनी कैसे, तुम दिगंबर कैसे? अरे तुम तो विरासत में तुम्हें दिगंबरत मिला है, लेकिन इनसे पूछो 22 परिसर सहन करते हैं और तुम कहते हो हम दिगंबर हैं। दिगंबर तो जे हैं और अपने आप में लिखते हो कि दिगंबर हैं। ठंडी आए तो मोटे मोटे कपड़े पहनते हो और कम्बल ओढ़ के सोते हो, फिर भी कहते हो हम दिगंबर हैं। दिगंबर तुम जिनसे पहचाने जाते हो उनसे दिगंबरत्व सीख लो कि 22 परिसर जे सहन करते हैं वो नाम हमारा हो। एक किसी ने लिखा है, तेल जले बाती जले वो नाव दिया को होए, वो ललना खेले गोद में नाव पिया को हो। बिचारी माँ तो 9 महीने उदर में अपने शिशु का लालन पालन करते हैं और जे मुच्छड़ मूछों पे ताव के देते, महाराज जी हमारा बेटा है, बेटा हमारा। अरे उस माँ से पूछो कैसे उदर में रखती है 9 महीने, उसका तो नाम लेते नहीं, कहते हैं बेटा हमारा है महाराज जी। शर्म नहीं आती? जैन कुल में होके कहते हैं दिगंबर हम हैं, दिगंबर जैन हैं। अरे उनसे पूछो जो 22 परिसर सहन करते हैं। तेल जले बाती जले नाव दिया को होए, और लल्ला खेले गोद में नाव पिया को होए। इसलिए कम से कम इतने व्रत धारण कर लेना। ये तीर्थंकर महावीर स्वामी का शासन है और आचार्य विशुद्ध सागर जी की देशना सुन रहे हो, उनकी देशना सुन रहे हो और अपना कल्याण नहीं कर। कैसे करना कि जो जो देखी बीतराग ने सो सो जानो बीरारे, जो जो देखी बीतराग ने सो सो जानो बीरारे। अरे जो जो देखी बीतराग ने तुम का जानो बीरारे, और विशुद्ध सागर की वाणी सुनकर दूर करो भव पीरारे, दूर करो भव पीरारे। बोलो
आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की, आचार्य संघ की।